जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, एंशियंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपका पहला प्रश्न है, वैदिक काल में पढ़े नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर होगा व्यापार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द द्विजता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा गाय का दोहन करने वाली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका सही उत्तर होगा मुरुगन। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? इसका सही उत्तर होगा कांस्य में। आपका अगला प्रश्न है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा कव्वाली शैली का। आपका अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? इसका सही उत्तर होगा मगहर में। आपका अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा वीर सिंह देव बुंदेला ने। आपका अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव को। दोस्तों, ये आपकी 5,000 प्रश्नों की सीरीज 50,000 प्रश्नों की सीरीज रहेगी और इन्हें पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इन क्लासों को बिल्कुल भी मिस ना करें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव को। आपका अगला प्रश्न है, पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? इसका सही उत्तर होगा मार्को पोलो ने। आपका अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? आपका पूछा गया है इसमें ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? आपका ब्यास नदी का प्राचीन नाम बेपासा था। आपका अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजन की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा कौशाम्बी में। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऊधन। आपका अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? इसका सही उत्तर होगा हर्यक वंश। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा महाभिनिष्क्रमण। आपका अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा अमीर ए आखुर। आपका अगला प्रश्न है,
खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। आपका अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। आपका अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1527 ईस्वी में। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, चोल वंश की स्थापना, चोल वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही उत्तर होगा विजयालय। जो चोल वंश का संस्थापक था वो विजयालय था। आपका अगला प्रश्न है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? आपका सही उत्तर होगा शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा महाभाष्य से। आपका अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद का। आपका अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा भवभूति। आपका अगला प्रश्न है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? इसका सही उत्तर होगा अल-बरूनी ने। आपका अगला प्रश्न है, खरमेज राजा ने भारतीय राजा से मित्रता की थी? इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम ने। आपका अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हक-ए-सर्व क्या था? इसका सही उत्तर होगा सिंचाई कर। जो हक-ए-सर्व था वो एक सिंचाई कर था। आपका अगला प्रश्न है, नायब-ए-मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? इसका सही उत्तर होगा मुइज़-उद-दीन बैराम शाह ने। आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा शौरत-ए-आम। जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को मुगल काल में शौरत-ए-आम कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? इसका सही उत्तर होगा मीर कासिम ने। आपका अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? इसका सही उत्तर होगा अयोध्या अभिलेख से। आपका अगला प्रश्न है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया?
इसका सही उत्तर होगा 7 वर्गों में। आपका 7 वर्गों का नाम दिया गया है। पहला वर्ग दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा सैनिक, चौथा चरवाहे, पांचवा शिल्पी और ये छठवां न्यायाधिकारी और सातवां पार्षद। इन 7 वर्गों में बांटा गया था। आपका अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा पुरुषपुर। आपका अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर होगा कैलाश मंदिर का। आपका अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सासाराम में। आपका अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? इसका सही उत्तर होगा भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। आपका अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो आपका लोथल गुजरात में स्थित है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और हमारी 50,000 क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी, जो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।